प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। नई सुबह, नई उम्मीदें। मायरा की वापसी के बाद आरव और मायरा की जिंदगी में एक नई ताजगी आ गई थी। दोनों ने फैसला किया कि अब वे सिर्फ काम पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि अपने रिश्ते को भी वक्त देंगे। उनकी नई फिल्म दिल की राहें की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। यह एक साधारण प्रेम कहानी थी जिसमें कोई नाटक या खतरा नहीं था, बस दो दिलों का मिलन। सेट पर उनकी केमिस्ट्री पहले से कहीं ज़्यादा गहरी थी और डायरेक्टर खुश था। एक शाम शूटिंग के बाद दोनों मुंबई के जुहू बीच पर टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और समुद्र की लहरें उनके पैरों को छू रही थी। क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? मायरा ने पूछा। क्या? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ये शांति, ये प्यार, ये मायरा ने कहा। मुझे डर है कि कहीं फिर से कोई तूफान ना आ जाए। अब कोई तूफान नहीं आएगा, आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हमने हर नाटक को हरा दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी रात जब वे घर लौटे, उनके अपार्टमेंट के बाहर एक लिफाफा पड़ा था। आरव ने उसे उठाया और खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी मायरा की, जब वह 18-19 साल की रही होगी। उसके साथ एक लड़का था जिसे न तुम आरव और न ही मायरा पहचान पाई। पीछे लिखा था, सच सामने आएगा। ये क्या है? आरव ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, मायरा ने घबराते हुए कहा। ये तस्वीर मुझे याद नहीं कि ये कब की है। अतीत का भूत। अगले दिन सुबह मायरा और आरव ने रिया को बुलाया। रिया ने तस्वीर को गौर से देखा। ये लड़का कौन है? उसने पूछा। पता नहीं, मायरा ने कहा। मुझे अपने अतीत से कुछ याद नहीं। रॉकी के साथ वो साल सब धुंधला है। हो सकता है कोई पुराना दोस्त हो, रिया ने कहा, या कोई जो अब तुमसे कुछ चाहता है। उसी दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई। मायरा चौधरी, एक कर्कश आवाज ने पूछा। हाँ, कौन? मायरा ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा अतीत हूँ, आवाज ने कहा। तुमने मुझे बुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। कल रात 8 बजे ओल्ड मिल रोड पर मिलो, अकेले। कॉल कट गई। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मायरा ने कहा, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। हम साथ जाएंगे, रिया ने सुझाव दिया। मैं पुलिस को तैयार रखूंगी। ये कोई नया खेल हो सकता है। अगली रात ओल्ड मिल रोड की वही पुरानी फैक्ट्री फिर से उनकी जिंदगी में लौट आई। मायरा और आरव अंदर गए, जबकि रिया बाहर पुलिस के साथ इंतजार कर रही थी। अंधेरे में एक शख्स खड़ा था, लंबा पतला और चेहरे पर दाढ़ी। उसने मायरा को देखते ही कहा, पहचाना नहीं? मायरा ने कहा, आप कौन हैं? मैं रोहन हूँ, उसने कहा, तुम्हारा भाई। मायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई? मेरे पास कोई भाई नहीं था, रोहन ने कहा। तुम्हें याद नहीं, क्योंकि तुम छोटी थी जब माँ पिताजी हमें छोड़ गए। मैं रॉकी के साथ चला गया और तुम अकेली रह गई। आरव ने आगे बढ़कर पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? मायरा को, रोहन ने कहा। वो मेरी बहन है, मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मायरा ने गुस्से से कहा। मेरा परिवार अब यही है। आरव, रिया, तुमने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? मैं डरता था, रोहन ने कहा। रॉकी ने मुझे जकड़ रखा था, लेकिन अब वो जेल में है और मैं आज़ाद हूँ। सच का सामना। मायरा का दिमाग घूम रहा था। तुम सच कह रहे हो? उसने पूछा। रोहन ने अपनी जेब से एक और तस्वीर निकाली, एक परिवार की, जिसमें मायरा, रोहन और उनके माता पिता थे। ये हमारा सच है, उसने कहा। आरव ने मायरा का कंधा पकड़ा। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मायरा ने रोहन की ओर देखा। अगर तुम
सच में मेरे भाई हो तो मुझे वक्त चाहिए। मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन यह आसान नहीं मुझे मंजूर है। रोहन ने कहा, मैं इंतजार करूंगा। बाहर पुलिस ने रोहन को हिरासत में लिया, लेकिन मायरा ने कहा, उसे छोड़ दो, वो मेरा परिवार हो सकता है। प्यार का नया रंग। कुछ हफ्तों बाद दिल की राहें रिलीज हुई। फिल्म फिर से हिट रही। मायरा ने रोहन से मिलना शुरू किया। वह सच में उसका भाई था और धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता बनने लगा। आरव ने उसे पूरा समर्थन दिया। एक रात तीनों, आरव, मायरा और रोहन, जुहू बीच पर बैठे थे। क्या अब सब ठीक है? रोहन ने पूछा। हाँ, मायरा ने कहा, प्यार और परिवार दोनों मेरे पास है। और मेरे पास तुम, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूर जेल में विक्रम ने खबर सुनी। उसकी मुस्कान अब पूरी तरह गायब थी। शायद ये खल सच में खत्म हो गया, उसने खुद से कहा।